दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेली प्राइम में अगर हम फिक्स एसेट परचेज करने से संबंधित एंट्री करना चाहें, ट्रांजैक्शंस करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। मतलब अगर हमने अपने बिजनेस के लिए कोई ऐसा एसेट खरीदा है जिसको अपन यूज करना चाहते हैं, जिसमें हम बिजनेस के लिए ही उसको लेके आए हैं, तो अगर हमें फिक्स एसेट खरीदना है जीएसटी के अंडर, तो हम किस प्रकार से उसके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे सामने एक बिल है जिससे हमने जो फिक्स एसेट है वो खरीदा है, वो एक कंप्यूटर स्टेशन। हमने उससे एचपी का लैपटॉप खरीदा है ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए। ठीक है। और जिसकी कीमत है जो विदाउट टैक्स है 35,000, और उस पर 18% टैक्स वगैरह लग के उसने हमें बिलिंग जो बना के दी है वो दी है 41,300। ठीक है। तो इसकी एंट्री हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में टैली में हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमारा फिक्स एसेट है। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले पहले तो पार्टी का अकाउंट नंबर खोलना है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और टेली के हम परचेज वाउचर में आएंगे। ठीक है, F9 में। और जो उसका बिल नंबर है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर में मेंशन कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे वाउचर में भी आके इसको यहाँ पे आके आप मेंशन कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैक आना है। बैक आने के बाद आप जाओगे अल्टर में, वाउचर टाइप में और परचेज में। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मैन्युअल का। ठीक है। आप क्या करोगे, इस वाले ऑप्शन को, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग को मैन्युअल में डाल दोगे। ठीक है, फिर सेव करवा लोगे। फिर हम जैसे ही वाउचर में आएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो नंबर है यहाँ से ऑटोमेटिक बढ़ चुका है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो उसका बिल नंबर है हम पार्टी का यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, जिस तारीख को माल आ रहा है, जैसे ये आ रहा है 1/5 को, तो F2 दबा के यहाँ पे 1/5 करेंगे। ठीक है। और अब ये जो मोड दिख रहा है आपको, यहाँ पे आ रहा है नेम ऑफ आइटम। हमें क्या करना है, जो भी फिक्स एसेट खरीदने से संबंधित जो भी हमारी एंट्रियां होती है उसको अपन नेम ऑफ आइटम में नहीं करते, उसको हम करेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस में। ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारा मोड है वाउचर का वो चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ तो इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, चेंज मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, या आप कंट्रोल H प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस सेकंड जो हमारा ऑप्शन आ रहा है उस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, चूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से मैं अकाउंटिंग इनवॉइस में आ जाता हूँ और पार्टी के नेम में मैं क्या करता हूँ, जिस पार्टी से हमने वो फिक्स एसेट खरीदी है उसका मैं सन्ड्री क्रेडिटर में खाता क्रिएट कर लेता हूँ, और उसका जो जीएसटी नंबर है वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये हो गया। अब हम उससे क्या खरीद रहे हैं, हम उससे खरीद रहे हैं एचपी का लैपटॉप i3 12th जनरेशन। इसको भी मैं कॉपी करके, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें एक लेजर खोलना है जो अंडर फिक्स एसेट जाएगा, क्योंकि आइटम तो खरीदना नहीं है हमें। ठीक है ना, वो हमारा आइटम नहीं है, गुड्स नहीं, जिसे हम डेली डे बाय डे बिजनेस ऑपरेशन में जिसे हम परचेजिंग और सेलिंग करेंगे, ये हम बिजनेस यूज के लिए लेके आए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नया खाता बना लेंगे। ठीक है, अंडर फिक्स एसेट। इसका जो ग्रुप रहेगा वो हमारा फिक्स एसेट का रहेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारा फिक्स एसेट है, इसको हम बिजनेस यूज के लिए लेके आए हैं। और नाम लिख दिया मैंने एचपी लैपटॉप i3 12th जनरेशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन एज इट इज रखेंगे, और हम यहाँ क्या करेंगे, उसका जो जीएसटी रेट और एचएसएन कोड है हम स्पेसिफाई डिटेल हियर करके, उसका जो भी एचएसएन कोड है 8471, और जो भी हमारे पास जीएसटी रेट से माल आया है 18%, वो हम यहाँ से लेते हुए कैपिटल गुड्स लेते हुए हम इसको सेव करेंगे, क्योंकि हमारे कैपिटल की गुड्स है, ये बिजनेस यूज करने के लिए इसको लेके आए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल गुड्स लेंगे। कितना अमाउंट है भाई, टोटल 35,000 का हमारा जो है वो क्या है, लैपटॉप है। ठीक है। और उस पे लग रहा है हमारा टैक्स, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो यहाँ पे मैं सीजीएसटी का खाता ड्यूटी एंड टैक्स में खोल दूंगा। ठीक है, ऐसे ही मैं एसजीएसटी का जो लेजर है वो एसजीएसटी में लेते हुए ओपन कर लूंगा। अब आप देख पा रहे होंगे टोटल बिलिंग जो हमारी है 41,300 की आ रही है, यहाँ पे भी 41,300 की आ रही है। ठीक है। देखो इसमें होता क्या है ना कि भी अगर आपके फर्म के नाम से अगर बिल कट के आया है, आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो, तो आप अपने फर्म के नाम से बिल कटवाओगे। जैसे यहाँ पे मैंने स्टेप कंप्यूटर के नाम से बिलिंग कटवाई है,
तो मैं क्या करूंगा, जब उसको बाय करूंगा तो आईटीसी क्लेम मेरा हो जाएगा। ठीक है, और चाहूं तो मैं उसको बेच भी सकता हूं, और बेचूंगा तब भी मेरे को कस्टमर को जब मैं सेल करते वक्त जो बिल जनरेट करूंगा उसमें भी मेरे को क्या करना है, टैक्स मेंशन करना है। जब आप फर्म के नाम से कोई भी फिक्स एसेट खरीदते हो, ठीक है, और उसमें आईटीसी आप क्लेम कर लेते हो, तो जब भी आप उसको सेल करोगे तब भी आप सामने वाली पार्टी से टैक्स वसूलोगे। ठीक है ना, ये एक रूल होता है। ऐसा नहीं है कि भी आपने खरीदते वक्त तो टैक्स पे कर दिया, आईटीसी क्लेम कर लिया, बेचते वक्त आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए, वो गलत हो जाएगा। जीएसटी के जो रूल्स है रेगुलेशन है उससे ये हमारा थोड़ा अलग हो जाएगा, तो हम उसमें ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आप मान लो अपने ओनर के नाम से अगर आपने कोई एसेट खरीदी है, जैसे ओनर ने अपने नाम से एसेट खरीद ली, ठीक है ना, और उसने आईटीसी क्लेम नहीं किया, तब आप जब फिक्स एसेट को सेल करोगे ना, तब भी आप उसमें जीएसटी वगैरह लगा के नहीं दोगे सामने वाली पार्टी को, सामने वाले कस्टमर को। ठीक है ना, ये थोड़े रूल्स वगैरह होते हैं जिससे आप फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने खरीद लिया, इसको हम न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव कर लेते हैं। तो अब देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट पे आते हैं, अल्ट के साथ F1 करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि भी असेट साइड में हमारा, फिक्स एसेट साइड में एचपी लैपटॉप आ चुका है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, दूसरी बिलिंग क्या है वो देख लेते हैं। भाई बंसल कंप्यूटर से हमने 1/5 को इप्सन का L3210 इंकजेट प्रिंटर खरीदा है, जिसकी कीमत 10,500 है और टैक्स लग रहा है उस पर 18%, यानी कि टोटल बिलिंग 12,390 रुपए की हो रही है। अब इसमें मैं आपको करके बताऊंगा कि भाई ये हम स्टॉक आइटम में भी शो करना चाहते हैं और बैलेंस शीट के फिक्स एसेट ऑप्शन में भी, ग्रुप में भी शो करना चाहते हैं। मतलब स्टॉक समरी में क्वांटिटी शो करेगा, बैलेंस शो नहीं करेगा, अमाउंट शो नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ ये बताएगा कि भाई ये जो फिक्स एसेट है, ये जो आइटम है आपने खरीदा है, ये स्टॉक में पड़ा है आपका और इतनी क्वांटिटी है। अमाउंट वगैरह कुछ भी नहीं बताएगा, प्राइस वगैरह अमाउंट वगैरह कुछ नहीं बताएगा। वो हम कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, बंसल कंप्यूटर का एक खाता खोल लेता हूँ। दोबारा हम वाउचर में आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो उसका बिल नंबर है, पहले तो बिल नंबर डाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये मैंने बिल नंबर कॉपी कर लिया। 1/5 को ही हम उससे खरीद रहे हैं। ठीक है, बंसल कंप्यूटर्स, इसका मैं खाता खोल लेता हूँ, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा ये हमारा। ठीक है, उसका जीएसटी नंबर जो है वो हम मेंशन कर देते हैं, ये उसका जीएसटी नंबर है, और इसको सेव कर लेते हैं। अब ये जो एंट्री आपको करनी है कि भी आप उसको स्टॉक आइटम में भी दिखाना चाहते हो और बैलेंस शीट में भी दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री नहीं करनी, बल्कि आपको चेंज मोड में आके Ctrl+H प्रेस करके आपको एज वाउचर में आना है, तभी वो ऑप्शन शो करेगा, अदरवाइज अकाउंटिंग इनवॉइस में वो ऑप्शन शो नहीं करेगा। तो आप क्या करोगे, एज वाउचर में आओगे। ठीक है, और यहाँ पे जो टोटल बंसल कंप्यूटर का जो बिल बन रहा है वो कितना बन रहा है, टैक्स समेत 12,390। तो 12,390 रुपए से ही क्या हो जाएगा, बंसल कंप्यूटर हमारा डेबिट होगा। तो 12,390 रुपए न्यू रेफरेंस लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय में किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, हम जो हमारा फिक्स एसेट है, क्या है हमारा फिक्स एसेट, एप्सन का प्रिंटर है, इसको मैं क्या करूंगा, अंडर फिक्स एसेट ले लूंगा। और जो हमने ऑप्शन इसमें पिछले वाले फिक्स एसेट में डाले थे, जीएसटी रेट और एचएसएन कोड, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। 8483 इसका एचएसएन कोड और 18% इस पे क्या लग रहा है हमारा, कैपिटल गुड्स लेते हुए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब जो एप्सन प्रिंटर है वो है हमारा 10,500 का, उस पर टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे 12,390 नहीं करना, हमें 10,000 कितना करना है, 500 करना है। कर दिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और यस करना है हमें कि भाई ये एप्सन जो है ये हमारा हम एज ए स्टॉक आइटम भी दिखाना चाहते हैं। तो जैसे ही आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे उसमें आके आइटम में आके, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, उसको मैं यस करूंगा। फिलहाल ये नो है, इसको मैं F12 प्रेस करके यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक ऑप्शन को यस करूंगा। ये क्या आ रहा है, यूज इन्वेंट्री एलोकेशन ऑफ लेजर, इस ऑप्शन को मैं क्या करूंगा, यस करूंगा। आपको दिखा देता हूँ जूम करके, यूज इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर लेजर, इसको मैं क्या करूंगा, यस कर दूंगा। ठीक है, यस करूंगा तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन अपीयर हो चुका है, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। मतलब हम चाहते हैं कि फिक्स असेट तो शो हो ही हो बैलेंस शीट में, साथ ही साथ इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो भी इफेक्ट होनी चाहिए इस पे। तो ये ऑप्शन पहले से हाइड होता है, आपको क्या करना पड़ता है,
अनहाइड करना होता है। तो आप इस ऑप्शन को क्या करोगे, यस कर दोगे, फिर इसको सेव कर लेना। जैसे ही आप सेव करोगे तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम मांग रहा है। अब आपको दोबारा से जो भी आपका प्रिंटर है ना, उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से एक स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्पेस प्रेस करके क्रिएट में आओगे और इसको पेस्ट करके आप क्या करोगे, एक ग्रुप बना लेना, फिक्स्ड असेट, ठीक है। और शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, यस कर देना। और यहाँ पे जो पीस है हम यूनिट बना लेंगे, ठीक है। और जो भी उसका HSN वगैरह कोड है वो सब यहाँ पे, जैसे हमने जो फिक्स एसेट के टाइम डाला था लेजर बनाते टाइम, वो ही हम सेम यहाँ पे डाल देंगे। क्वांटिटी हमारे पास एक आ रही है जिसकी कीमत है कितनी, 10,500, ठीक है, सेव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे CGST और SGST लगा देंगे। तो CGST हमारा है टोटल 950 रुपए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 945 रुपए है, 945 रुपए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा CGST और SGST खुद से मेंशन करेंगे, अदरवाइज ये पूरा उठा लेता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे CGST SGST जो 945 है वो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करवा लेना है। तो इस तरीके की एंट्री में क्या हो रहा है कि एक तो वो बैलेंस शीट में भी शो करेगा और स्टॉक आइटम में भी शो करेगा, ठीक है। इसमें एक चीज और आपको करनी है जो मैं करना भूल गया हूँ, आपको बताना भूल गया हूँ, कि जो भी आप स्टॉक आइटम का जो आप खाता खोल रहे हो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन प्रेस करना है F12। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, अगर मैं आपको जूम करके बताऊं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, देखो ये वाले, है ना। यूज कॉस्टिंग एंड मार्केट वैल्यूएशन मेथड फॉर स्टॉक आइटम्स और सेट ऑप्शंस फॉर स्टॉक आइटम बिहेवियर। ये दोनों ऑप्शन आपको यस करने हैं, कहाँ पे करने हैं, स्टॉक आइटम में। फिक्स एसेट के टाइम आपको ये यस नहीं करना, पहली बात वो शो नहीं करेगा। आपको करना है स्टॉक आइटम का, जब आप खाता खोलोगे ना, वहां पे आपको ये क्या करना है, ऑप्शन यस करने होते हैं दोनों। तो मैं इसको यस कर देता हूं, क्योंकि हमें क्या करना है, स्टॉक आइटम में दिखाना भी तो है ना, वरना ये ऑप्शन नो रहेगा तो स्टॉक आइटम में दिखेगा ही नहीं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक नया ऑप्शन आ गया है एडिशनल डिटेल में, जहां आपको दिख रहा है कॉस्टिंग मेथड, मार्केट वैल्यूएशन मेथड और प्रोवाइड बिहेवियर ऑप्शन, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो एवरेज कॉस्ट और एवरेज प्राइस दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करके आपको एट जीरो कॉस्ट करना है। और वैल्यूएशन में भी आपको एट जीरो कॉस्ट करना है। बाकी जो प्रोवाइड बिहेवियर है वो क्या रहेगा, हमारा नो ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में एवरेज कॉस्ट की जगह आपको जीरो कॉस्ट और जीरो प्राइस कर देना है, तब जाके वो वहां पे क्या होगा, इफेक्ट दिखेगा, आपका कोई वैल्यू वगैरह कुछ भी शो नहीं करेगा, ठीक है। इसको मैं दोबारा एंटर एंटर मार के एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको एक तो बैलेंस शीट दिखाता हूँ। तो बैलेंस शीट जैसे ही मैंने ऑन करी, ओपन करी, तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है फिक्स एसेट में दो आइटम दिख रहे हैं। एक तो हमारा जो हमने लैपटॉप खरीदा था, और दूसरा हमने एक्सन का प्रिंटर खरीदा है, तो 10,000 वैल्यू यहाँ आ गई। फिर मैं आपको बताता है स्टॉक समरी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फिक्स एसेट अभी एक पीस दिखा रहा है। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो सिर्फ ये पीस ही बता रहा है, आगे की जो वैल्यू है आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई भी वैल्यू वगैरह नहीं दिखा रहा, ना रेट दिखा रहा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रिंटर का नाम आ रहा है, तो कोई भी स्टॉक वगैरह जो है वो इफेक्ट नहीं पड़ा है, बस नाम आ गया है। आप ये मेंटेन करना चाहो कि भी मेरे बिजनेस में कौन कौन से फिक्स एसेट पड़े हैं, वो मेरे को स्टॉक बेस पे भी दिख जाए और बैलेंस शीट में भी दिख जाए कि भी कितना पीस पड़ा है। वरना फिक्स एसेट और बैलेंस शीट में तो वो दिखता नहीं, कितने पीस पड़े हैं वो तो दिखाई नहीं देगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मेथड आपको अपनाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। फिर नेक्स्ट जो हमारा बिल है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा बिल है, हमने क्या खरीदा है, वोल्टास एसी खरीदा है 1.5 टन का 5 स्टार, न्यू बिट्टू इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा है, 31 मई को खरीदा है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट देखने के बाद हम क्या करेंगे, सीधा आएंगे परचेज वाउचर में, F9 और 31/5, जो भी उसका बिल नंबर है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। और इसको हम करेंगे कंट्रोल H करके अकाउंटिंग इनवॉइस में, ठीक है। 31/5 और पार्टी का खाता खोल लेते हैं, न्यू बिट्टू इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। बाकी मैं एड्रेस उड्रेस कुछ नहीं डालूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ GST नंबर लेते हुए इसको एक्सेप्ट करवा लूंगा, ठीक है।
ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या खरीद रहे हैं उससे, इससे हम खरीद रहे हैं वोल्टास डेटन एसी। बट ये ध्यान रखना, बिल जो आया वो मेरे नाम से आया है। मैंने कंपनी के नाम से, फर्म के नाम से मैंने बिल नहीं कटवाया है, मैंने मेरे नाम से बिल कटवाया है। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं आईटीसी क्लेम नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आईटीसी क्लेम नहीं करना चाहता। अगर आप फर्म के नाम से अगर आप लोगे तो ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। आप अपने नाम से अगर लोगे तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है, मैंने अपने नाम से बिल कटवाया है, तो जाहिर सी बात है कि भाई मैं यहाँ पे आईटीसी क्लेम नहीं करूंगा। और जो बिलिंग है परचेज की, उसमें मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी कहीं पे भी मेंशन नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वोल्टास एसी ले लेता हूँ और अंडर फिक्स एसेट ले लेता हूँ। जो भी उसका एचएसएन कोड और जीएसटी रेट होगा वो तो हम मेंशन करेंगे नहीं, क्योंकि हम क्लेम नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, इसको मैं क्या करूंगा, नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल करते हुए इसको मैं कर दूंगा सेव। और अब टोटल जो बिलिंग है वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे 44,800। क्योंकि आईटीसी तो क्लेम करना नहीं है, ना कर सकते, तो जीएसटी दिखा के करना क्या है, जीएसटी वाले ऑप्शन को यस करके करना क्या है। ठीक है ना, आप सिर्फ इतना कर दोगे कि खाता अंडर फिक्स से डाल दोगे, बाकी सारे ऑप्शन जो जीएसटी से रिलेटेड है उसको आप नो कर दोगे। और टोटल बिलिंग जो बन रही है 44,800, वो टोटल कॉस्ट आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे अमाउंट में। फिर आप इसको न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव कर दोगे। अब बैलेंस शीट में देख लेते हैं। बैलेंस शीट में जैसे मैं आ रहा हूं तो मेरे पास 3 फिक्स एसेट दिखा रही है। ठीक है, जिसमें से पहला मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने बिल पास किया था वो था ये एचपी लैपटॉप का। ठीक है, जिसमें हमने क्या करा था, उसको सिर्फ फिक्स एसेट में दिखाया, ओनली स्टॉक में नहीं दिखाया। हमने अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री करी है। ठीक है, दूसरा वाला जो एप्सन का प्रिंटर हमने खरीदा था, हमारी ये कंडीशन थी कि हम उसको स्टॉक आइटम में भी दिखाना चाहते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हमने कितने पीस खरीदे। और दूसरा, मैं इसको बैलेंस शीट में एज ए फिक्स एसेट दिखाना चाहूँ। तीसरा, जो वोल्टास का एसी है, इसको हमने क्या करा है, फर्म के नाम से नहीं खरीदा बल्कि ओनर के नाम से खरीदा है। ओनर ने अपना नाम वहां लिखवाया है, तो हम उस कंडीशन में हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, टोटल वैल्यू डाल के ही उसमें ऐड कर देंगे, बाकी का सीजीएसटी या जीएसटी मेंशन नहीं करेंगे। एप्सन वाले की जो एंट्री करी थी हमने, उसमें करी थी हमने एज ए वाउचर में, क्योंकि हमें आइटम दिखाना था, तो ही हम एज ए वाउचर में दिखा पाएंगे। बाकी दोनों की एंट्री हमने अकाउंटिंग इनवॉइस में करी थी। ठीक है, अब इसका इफेक्ट अगर आप मान लो डिस्प्ले में जाके स्टेचुरी रिपोर्ट्स में देखना चाहो, जीएसटी रिपोर्ट्स में जीएसटीआर 3B में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, एक एरर शो आ रही है कि सप्लायर इनवॉइस नंबर इनकरेक्ट एंड नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, ये जो एरर आ रही है कि भी इनवॉइस नंबर जो है वो सप्लायर इनवॉइस नंबर में आपने नहीं डाला है। मैं इसका बता देता हूँ आपको करना क्या होता है, कल को ये सॉल्यूशन आ जाए, इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, कल को ये मिस्टेक आ जाए तो ये जो हमने डाला है बिल नंबर यहाँ डाला है, ये कह रहा है कि ये बिल नंबर यहाँ तो डाल दिया है, सप्लायर इनवॉइस नंबर खाली क्यों छोड़ा है, यहाँ पे भी तो डालो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये हमारा सप्लायर इनवॉइस नंबर है, जो बिल नंबर है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसको मेंशन करके हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे एक तो ये। ठीक है, हट गया यहाँ से। अब दूसरा जो ये बंसल कंप्यूटर वाला है, इसको भी हम क्या करेंगे, सप्लायर इनवॉइस नंबर में डाल देंगे। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। दोनों हट गए। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा देख लेते हैं। न्यू बिट्टू वाला जो है, इसको भी हम क्या करते हैं, सप्लायर में इसका भी ये मेंशन कर देते हैं ताकि वो एरर शो ना हो। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि भाई जीएसटी जो लगा है सिर्फ दो ही प्रोडक्ट में लगा है, एक में हमने नो कर दिया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, है ना। तो 4,095, 4,095, यानी कि दो हमने क्या करे हैं, बिल से हमने आईटीसी क्लेम करने के लिए जो हमने फिक्स एसेट खरीदा है, हम दो में क्लेम करेंगे। तो दोनों का यहाँ पे क्या कर रहा है, शो कर रहा है ना, अलग अलग पार्टियों से। तो ये हमारे जीएसटीआर 3B में शो होने लग गया है। तो इसका मतलब हमने एंट्री एकदम परफेक्ट करी है, एकदम सही करी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फिक्स एसेट खरीदने से संबंधित एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें सेल करना होता है। अगर हमें फिक्स एसेट सेल करनी पड़ जाए, सेल करने की जरूरत पड़ जाए, तो हम किस तरीके से हमारे फिक्स एसेट को सेल करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखा करें। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
बहुत बहुत धन्यवाद।